इंसान के अंदर इस्लाम होता है, इंसान के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ होता है, फिर वो किसी ताकत से नहीं डरता है, फिर वो खड़ा हो जाता है। जंग यमामा में 3000 सहाबा है, मुकाबिल में 2 लाख फौज है। अल्लाह ने फतह नसीब फरमाया। खालिद इब्ने वलीद के साथ एक फौज में सिर्फ 60 सहाबा है, मुकाबिल में 60,000 अरब ईसाई जंगजू है। अल्लाह ने फतह नसीब फरमाया। जब इंसान के पास ईमान की दौलत होती है तो फिर इंसान पीछे नहीं हटता है, फिर इंसान डरता नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला अलैहि वातूनी मुस्लिम। एक और हुक्मरान था, भी ज़हन में आ गया। उस मुल्क की हुक्मरान औरत थी। मुसलमान बादशाह को वो टैक्स और जिजिया देते थे। जब वो औरत फौत हो गई तो उसकी जगह पर उसका भाई बादशाह बना। तो उसने मुसलमान बादशाह को खत लिखा कि पहले तो हम आपको जिजिया और टैक्स देते थे, आज के बाद आपको नहीं देंगे, क्योंकि पहले एक औरत थी, वो कमजोर थी, हम मर्द हैं, हम जंगजू आपसे लड़ेंगे। तो उस बादशाह ने जवाब क्या लिखा? अलबिदाया व निहाया ने लिखा है, कहा अल जवाब मा तरा ला मा तस्मा। जवाब वो है जो तुझे मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, धमकी वमकी नहीं दूंगा, सुनाऊंगा, कल दिखाऊंगा तुझे मैं क्या करता हूं। रात को अपनी फौज उसको भेज दिया उसी काफिर बादशाह की सरहद पर। और जब उसको पता चला, उसने कहा यार चलो मुझे माफ करो। देखो, हिम्मत करनी पड़ती है, फिर अल्लाह ही फतह नसीब करता है। अल्लाह के हाथ में होता है, ये बंदे के हाथ में नहीं है। 313 को अल्लाह 1000 के बदले में फतह नसीब करता है। हम्मास के मुजाहिदीन 3000 4000 है। पूरे कुफर इसराइल के मुकाबले में अल्लाह ने उसको फतह नसीब फरमाई। अपनी मन चाहिए एक जर्नल के मुकाबले में 44 ऐसे मुजाहिदीन बड़े बड़े चुड़ाए जिनके ऊपर फांसी का हुक्म था, और बोला 1 महीने जंग भी बंद करोगे। आज तक पूरी तारीख में बताओ ऐसा कोई किसी ने किया हो? ये क्या ईमान है? ये है कुरान है इनके पास, दीन है इनके पास। दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है। जैसे मैं और हुकूमत मिलती है, फिर कहता है अमेरिका ने ये करके दे दिया, फ्रांस ने करके दे दिया। अरे 3-4 हजार मुजाहिदीन इस्लाम के नाम पर लड़ने वाले, बैतुल मुकद्दस के नाम पर लड़ने वाले, कहां गई इसराइल की ताकत? कहां गई एटमी ताकत? अल्लाह ने गुरूर खत्म कर दिया। जब इंसान के पास ईमान होता है, इस्लाम होता है, फिर वो इंसान नहीं झुकता है, फिर जान देता है इस्लाम के लिए। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं बकरियां नहीं चरा सकता था, मेरे को लोग उमरी कहते थे। लेकिन इसी बैतुल मुकद्दस को जब पता चला, यहूदियों को कहा कि भाई अभी तो हमें नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं, आ जाए, हम लड़ेंगे नहीं। अगर हम तुम्हारा खिलाफ खलीफा आ जाए, हम खलीफा को देखेंगे, हमारी किताबों में उसकी निशानियां है। हज़रत उमर, ऊंट बड़ा लंबा वाकया है। जिस टाइम बैतुल मुकद्दस और शाम पहुंचे, ऊंट पर सवारी की बारी गुलाम की है और खुद पैदल चल रहे। गुलाम ने कहा हजरत, बड़े बड़े उलमा यहूदियों के ईसाइयों के खड़े हैं, आप नीचे आ जाए, मैं आप ऊपर ऊंटनी पर सवार हो जाए, मैं ऊंट की मुहार खींचता हूं। फरमाया नहीं। ऐसे आदिल ये हुक्मरान होते हैं, ये अपनी रियाया के साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं, इनको इस्लाम और दीन का दर्द होता है। जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, उन्होंने तमाम अपनी तौरात में निशानी हज़रत उमर की पड़ी, उसी टाइम आकर के बैतुल मुकद्दस की चाबी दी। जब इंसान के अंदर ईमान और इस्लाम होता है, फिर अल्लाह ये मदद करता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, मेरे रब का फजल है, किसी का फजल मेरे ऊपर नहीं है। लियबलुवनी अशकुर अम अकफुर, मेरे रब आजमाता है मुझे कि मैं शुक्रगुजार बन रहा हूं या ना शुक्र। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मैं आपसे, जो लोग माल पर तकिया करते हैं, जो लोग माल पर एतमाद करते हैं, जो लोग सोने और चांदी पर एतमाद करते हैं, जो लोग ओहदे और मनसबों पर एतमाद करते हैं, कुरान गवाह है उसका कि अल्लाह ने उनको जलील किया है। और जो लोग अल्लाह पर एतमाद करते हैं, जो लोग कुरान और इस्लाम पर एतमाद करते हैं, उनको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है। मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम तन्हा है, कौन साथ है? पूरा मिस्र मुखालिफ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा है, पूरी नमरूदी हुकूमत उसके मुखालिफ है। क्या कर चुके? तो मेरे भाई, आपका माल आपके लिए जरूरत है, लेकिन अहम नहीं है दीन से। दीन को अपनाओ। आपका माल आपको पानी नहीं पिला सकता है, आपका प्यास नहीं बुझाएगा।
आपका माल आपकी भूख नहीं बुझाएगा, आपका माल आपको सेहत नहीं दे सकता। आप बोलोगे मैं इलाज करूंगा, कर लो जाओ। जब अल्लाह नहीं चाहेगा आपका इलाज नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, अल्लाह ने कहा फलाने दरख्त की पत्ते कूट करके उसको खा लो, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसको कूटा और खा लिया, पेट का दर्द ठीक हो गया। 1-2 महीने के बाद फिर पेट में दर्द हो गया, फिर जाकर उसी दरख्त के पत्ते कूट करके खाए, दर्द बढ़ गया। फरमाया या अल्लाह, वही दरख्त है, वही पेट का दर्द है, वही पत्ते हैं, पहले खाए तो ठीक हो गया, अब मेरा दर्द बढ़ गया। अल्लाह ने फरमाया इन पत्तों में इलाज नहीं है, इलाज मेरे हुक्म में। तो आपके पैसों में, आपके माल में, आपके दौलत में, आपके मनसबों में आपके लिए इज्जत नहीं है, वल्लाही नहीं है, वल्लाही नहीं है। इज्जत अगर है अल्लाह के दीन में। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जा वलिर्रसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह कहता है इज्जत अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, मोमिनीन की। मुनाफिकीन इस बात को नहीं जानते, जो कहते हैं पैसे होगा तो इज्जत मिलेगी, ओहदा होगा तो इज्जत मिलेगी। नहीं, आइए अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़े। अगर चाहते हैं कि आंख रोशनी दे, अगर चाहते हैं कि कान सुनते रहे हक को, अगर चाहते हैं कि आपका दिल कुरान